I would like to place on record my appreciation for the media for standing by us the past few days, because the responsible and unbiased reporting that all of you have done has been a huge factor in helping us control the situation and restoring normalcy. And we thank you for that. We have registered a total of 37 FIRs till date. In this, 79 persons have been arrested. In the various cases, 93 persons have been detained under preventive sections of law, and of these, 80 have been released on bail. We are also grateful to the people of Gurgaon for helping us in maintaining the peace. The past few days, we have been reaching out to the community. We have been holding meetings with community leaders. We have been holding meetings with peace committees in the various areas, and the response that we have received from each and every one has been overwhelming. Everybody has voted in favor of peace and harmony. There, however, continue to be stray incidents where mischievous elements are trying to disturb the peace. We are grateful to the people of Gurgaon for not reacting to these efforts, and we appeal to them not to get provoked by any such incident that is happening in their locality. Please immediately call 112 or the local SHO or any local officer. We will reach there and handle the situation. Please do not get provoked and try to handle it on your own. Gurgaon Police also appeals to the public not to make any speech or publish or circulate any statement that contains any rumor or any inflammatory material that may serve to promote hatred between communities. This is a punishable, cognizable offense, and we will take so more to cognizance of such cases, and we will register FIRs. Once again, Gurgaon Police thanks the media and the public for standing by us in the past few days, helping us to maintain peace, and we hope for continued cooperation from all of you. Thank you. Ma'am, please speak in Hindi. अगर हिंदी में चैनल हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, मिक्सअप कर लेना. मिक्सअप करो. मैं गुड़गांव पुलिस की ओर से सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमको सपोर्ट दिया, और आपकी जो बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग थी और जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी, उसकी वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला कि हम स्थिति पर कंट्रोल कर पाएँ. उसका एक बहुत बड़ा हाथ था गुड़गांव में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए. हमने आज तक कुल 37 FIR दर्ज किए हैं इस सिलसिले में, जिसमें से 79 लोगों को अरेस्ट किया है FIRओ के तहत, और 93 लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में निवारक कार्रवाई में डिटेन किया गया था, जिसमें से 80 लोगों को हमने बेल पर रिलीज़ भी कर दिया है. हम गुड़गांव की पब्लिक के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेट किया, और उनकी वजह से भी शांति कायम रखने में हमको बहुत अधिक शक्ति मिली. फिर भी हर रोज कोई ना कोई इक्का दुक्का पुलिस इस हत्यारे पिता को रिमांड पर ले पूछताछ करने में जुटी है. बोहर गांव का रहने वाला 6 साल का मासूम दीपांशु 6 अगस्त को लापता हुआ था, और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता सुनील ने थाने में दर्ज कराई थी. तलाश में पता चला कि दीपांशु की चप्पल JLN केनाल की पटरी पर मिली है, जिसके बाद दीपांशु को तलाशने के लिए NDRF की टीम नहर में उतरी, और 7 अगस्त को दीपांशु का शव झज्जर जिले में बेरी के पास मिला.
इस मामले में पुलिस जांच करने में जुटी हुई थी और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले तो उसमें पिता सुनील ही बेटे दीपांशु को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब वह लौटा तो दीपांशु उसके साथ नहीं था। पुलिस ने जब पूछताछ के लिए पिता सुनील को हिरासत में लिया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। पिता सुनील ने ही अपने उस मासूम 6 साल के बेटे दीपांशु की हत्या कर दी थी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिलहाल सुनील पुलिस हिरासत में है और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर अभी पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते सुनील ने ही अपने मासूम बेटे की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। हालांकि सुनील अपने कृत्य पर अब पछता रहा है। इस घटना की असली कहानी जानकर सभी हैरान हैं। दरअसल बोहर गांव के रहने वाले सुनील और कविता की शादी हुई। उनके दीपांशु और मयंक नाम से 2 बेटे थे। दोनों पति पत्नी का आपस में विवाद रहता था कि पिता सुनील दीपांशु से ज्यादा प्यार करता है। कभी कभार गुस्से में सुनील ने पत्नी को यह भी कहा था कि अगर ऐसी बात है तो वह इस जड़ को ही खत्म कर देगा, लेकिन पत्नी कविता ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। अब पत्नी कविता पति की इस घिनौनी हरकत पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर पा रही। उसने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनील इस तरह का काम कर देगा। शांति कायम रखे। रही बात सोहना के केसेस में गिरफ्तारियों की, तो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं 2 केसेस में। बाकी केसेस का मैं डिटेल आपको प्रेस नोट में दे दूँगी। आप गुरुग्राम के बेस पे कह रही हैं कि किसी ने प्री प्लान की, ये नहीं कहा है। नहीं, हमको जितने लोगों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया है, किसी ने किसी इंटरोगेशन में ये बात नहीं आई कि प्री प्लानिंग में हुआ। जैसे अगर ले तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे लड़के बैठे थे, दारू पी ली और कहा कि चलो चलते हैं। तो ऐसा कोई पहले से कोई प्लान हुआ हो, ऐसा कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। अभी कंटिन्यूड है, थोड़ा स्केल डाउन हुआ है लेकिन कंटिन्यूड है। मैडम, मैं गुड़गांव पुलिस की तरफ से बोल सकती हूँ। गुरुग्राम में हत्या के 2 मामले दर्ज हुए थे, एक तो वहाँ का और एक सोहना का। सोहना वाले में तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है, हत्या वाले मामले में अगर बात करें सोहना वाले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ के जो निवासी है, जैसे हम स्पीच कमेटी में गए थे, FIR बाई नेम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, है ना। हम पुलिस को सबूत की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कुछ आगे प्रोग्रेस होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, अभी फायरिंग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, वी आर आइडेंटिफाइंग द पीपल, वी विल टेक एक्शन, वी विल लेट यू नो। चुनाव वाले मामले में जो FIR हुई है जावेद के खिलाफ, बाई नेम FIR है। जावेद उसमें ये कह रहा है कि पुलिस के सामने पहुंचा है जांच के लिए, उसने सबूत दिए हैं कि वो उस दिन घटनास्थल के ऊपर ही नहीं था। तो आपकी जांच में अब तक क्या है, क्या वो था घटनास्थल पर या नहीं था? देखिए, आई विल नॉट बी रिवीलिंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू यू, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी विल नॉट अरेस्ट एनीवन इनडिस्क्रिमिनेटली unless we have evidence against them. हम किसी को कोई अपील नहीं करेंगे। हमारा काम है शांति कायम रखना, और अगर कोई अपनी तरफ से ना आना चाहिए, it is their wish, it is their desire. We will not tell anybody whether to come, whether not to come. It is their own. नमाज की परमिशन है और वहाँ पर होती भी है। अगर कल होती है तो क्या वहाँ पर पुलिस को तैनात रहेगा? We will, yes, of course, we will provide security. We will ensure there is no disruption of any law and order. Sorry? Hate speech के 2 मामले दर्ज हुए हैं। There is a sense of fear among the religious minority after these clashes, and there are reports like many families have actually fled and they've gone back to their native places. So, any cases registered in this connection for any direct threats, any preventive arrest, and what efforts are being made by the police to build confidence among the minorities? To the best of my knowledge, I think there is no direct case registered about a threat because nobody has really complained to us. But yes, there was one case of Sector 70 Badshahpur, in which, as part of one of the cases of assault on a minority, a statement had come that
some people had threatened the local community to leave, and that has been incorporated in that investigation. And yes, we, like I told you, we are reaching out to the community now. The first 1 week we spent in trying to control the situation. The last few days we have been trying to reach out to both the communities to instill a sense of confidence and to build bridges between the communities. मैडम इतना होने के बावजूद भी कई जगहों पे देखने को आया कि लोगों से दुकान और मकान जबरदस्ती खाली करवाए जाते हैं, तो उस केस में पुलिस किस तरह से करेगी? देखिए, अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो पुलिस के सामने इसलिए नहीं आना चाहते कि उनको डर है कहीं ना कहीं उन पर अटैक ना हो। You see, the police will require a written complaint in this case. In the case of hate speeches, we take suo motu action. In the case of a crime that is visible to us, we take suo motu action. But in a transaction between two people, unless somebody tells us, because we need some complaint. मैम, इस हिंसा को पहले दिन कंट्रोल करने में गुड़गांव पुलिस की एक बड़ी भूमिका थी, बड़े स्तर पर टीम वहाँ पर गई थी कंट्रोल करने में थे। कितने लोग गुरुग्राम पुलिस के इसमें घायल हुए थे? हालांकि 2 होमगार्ड तो हुए थे शहीद, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 2 होमगार्ड शहीद हुए थे, या हमारे एक इंस्पेक्टर को गोली लगी थी, या हमारे कुछ लोग मेदांता में एडमिट हुए थे, वो सब मेवात में घायल हुए थे।